तमाम जनता बिजली की कमी से रात रात भर अपने गलियों में बच्चों को लेकर घूमती रहती है, लाइट नहीं आती है। पीने का पानी पूरे बल्लभगढ़ में घर में नहीं आ रहा है, पूरा शहर जाम में त्राही त्राही कर रहा है। भ्रष्टाचार के मामलों में तो हम अव्वल हैं ही पहले से ही, और शायद पूरे लोकसभा फरीदाबाद में बल्लभगढ़ भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। हमारे मंत्री जी चौकीदार थे और चौकीदार सोता रह गया। हमारे मंत्री जी जवाब ही नहीं दे रहे। भाई उस 200 करोड़ की फाइल का अब तक हुआ क्या? लोगों के गाड़े खून पसीने की कमाई थी वो, उसमें कितनी रिकवरी होगी? वो रुपया गया कहाँ, यही नहीं बता रहे अब तक। जब मैं कह रहा हूँ ये केवल झूठ बोल करके जुमलों वाली सरकार है, जो 15 लाख के झूठे वादे से शुरू हुई थी और भ्रष्टाचारियों को पकड़ने वाले झूठे जुमले पे समाप्त होगी। रविंद्र जी, बल्लभगढ़ विधानसभा के विकास को लेकर क्या कहेंगे? क्या कुछ समस्याएं हैं या फिर सब कुछ ठीक चल रहा है? देखिए, विकास के नाम पर तो केवल ढकोसला हुआ है। यहाँ पर हमारे माननीय मंत्री जी मूलचंद शर्मा जी 2 बार से यहाँ विधायक हैं। पूरा शहर कूड़े की जद में आया पड़ा है। तमाम जनता बिजली की कमी से रात रात भर अपने गलियों में बच्चों को लेकर घूमती रहती है, लाइट नहीं आती है। पीने का पानी पूरे बल्लभगढ़ में घर में नहीं आ रहा है, पूरा शहर जाम में त्राही त्राही कर रहा है। भ्रष्टाचार के मामलों में तो हम अव्वल हैं ही पहले से ही, और शायद पूरे लोकसभा फरीदाबाद में बल्लभगढ़ भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। 200 करोड़ की चोरी नगर निगम में सरेराह हो गई, आज तक कोई अता पता नहीं है। हमारे मंत्री जी चौकीदार थे और चौकीदार सोता रह गया। इसके बाद हम करें नगर निगम के अंदर प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, इस तरह की जो लूट मची है, जो गोरख धंधे चल रहे हैं, सबके किसी को पता है। जी तरुण जी, जिस तरीके से देखने को मिला कि भाजपा जो है राम के नाम पर वोट लेने का प्रयास कर रही थी, ऐसा लगातार कहा जा रहा था जी, लेकिन देखने को मिला कि भाजपा अयोध्या में ही, राम के गढ़ में ही हार गई। तो ऐसे में क्या लगता है कि इस बार चुनावी मुद्दा बल्लभगढ़ विधानसभा को देखें तो क्या रहेगा? देखिए, बल्लभगढ़ का तो चुनावी मुद्दा रहेगा भ्रष्टाचार असली। ये बीजेपी वालों का रहेगा या आपका रहेगा? देखिए, जिन्होंने भ्रष्टाचार कराया वो तो अपना जान बचाते फिरेंगे, और हम लोग तो इस बात पर इनसे सब जवाब मांग रहे हैं, आज तक मांग रहे हैं। हमारे मंत्री जवाब ही नहीं दे रहे। भाई उस 200 करोड़ की फाइल का अब तक हुआ क्या? लोगों के गाड़े खून पसीने की कमाई थी वो, उसमें कितनी रिकवरी होगी? वो रुपया गया कहाँ, यही नहीं बता रहे अब तक। अब कह रहे जी CID चल रही है, फलानी चल रही है, ढिकानी चल रही है। हम नहीं जानते इन बातों को। हमारे बल्लभगढ़ की जनता ये जानना चाहती है वो 200 करोड़ रुपए किसने खाए हैं, उसको आप पकड़वाइए और जनता के बीच में उसके नाम को लाइए। नहीं, आप देखा जाए कहीं ना कहीं कि जो मोहना रोड था, इस पर फ्लाईओवर की बात हो रही थी, तरह तरह के मुद्दे सामने आ रहे थे। क्या रहा, क्या था ये सब? ऐसा है, ना तो कोई मोहना रोड पर कोई फ्लाईओवर बनना है। ये जब मैं कह रहा हूँ ये केवल झूठ बोल करके जुमलों वाली सरकार है, जो 15 लाख के झूठे वादे से शुरू हुई थी और भ्रष्टाचारियों को पकड़ने वाले झूठे जुमले पे समाप्त होगी। ये भ्रष्टाचारियों को हटाने गए थे, खुद सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हो गए। नहीं, आपकी बार जिस तरीके से कहें कि जो गठबंधन का आपका लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी था महेंद्र प्रताप, तो कहीं ना कहीं कि बल्लभगढ़ से जो है उन्हें हार का सामना करना पड़ा जी। तो ऐसे में हार के पीछे का आप रीज़न क्या मानते हैं? क्योंकि आप भी बल्लभगढ़ विधानसभा से हैं और लगातार सामने आ रहा है कि उन्हीं की पार्टी के जो ex-MLA रहे हैं उन्होंने उसका साथ नहीं दिया। क्या है ये सब? इनके XYZ जितने भी हैं ना, भूतपूर्व और संभावित भविष्य के, ये सब एक जैसे हैं। इनमें किसी में आपस में जीतने की इच्छा ही नहीं है। इनका एक सूत्री कार्यक्रम है, जिसे टिकट मिल गई उसको हरवाओ और आराम से अपनी राजनीति को चमकाओ। हमने तो जो इनके बीच में जो खींचातानी देखी, मैं बड़ा खुश हुआ उसे देख कर कि मैं आम आदमी पार्टी में ठीक जगह पर बैठा हूँ। ऐसी घटिया पार्टी के अंदर जो हालात हैं, ये जनता का क्या भला करेंगे, जिनसे अपने उम्मीदवार की जीत नहीं देखी गई खुद की। इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार 100% जीतने की ताकत में था, हैसियत में था, लोगों का मन था उसको वोट देने का। ये तो कांग्रेस वाले इस तरीके से कुत्ते बिल्ली की तरह लड़े, इन्होंने जानबूझ करके अपने उम्मीदवार को हरवाया।